हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो भाई 52 जिलों की यात्रा करने के बाद अब कुछ क्वेश्चंस तो बनते ही है ना। सारे जिलों से संबंधित हम कुछ नहीं ज्यादा 20-20 क्वेश्चन ही लेके आए हैं, ताकि 1000 क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएं जो बहुत बहुत बार पूछे गए उन पर्टिकुलर जिले से, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में, वो हम बात करेंगे किसकी, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट की। तो बड़वानी जिले का गठन कब किया गया था, ये पहला क्वेश्चन है और ये हमें पता होना चाहिए, है ना। बी आर दुबे की कमेटी के कारण हुआ था ना कुछ जिलों का गठन। तो भाई वो हुआ था कब, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 1998 में हुआ था। तो आधे तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। डेट क्या बता रही है, 25 मई 1998, 31 मई 1994, 25 मई 1992, 15 मई 1998। तो भाई देखो, हमें ये पता है ईयर था 1998, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। मई तो सब में ही लगा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिपीटेड क्या है 25 मई है, तो हो सकता है। मेरा तो आंसर के हिसाब से अगर मुझे नहीं बनता तो तुक्का मैं यही मारूंगा, है ना। तुक्का मारना जरूरी है, अगर नहीं बनता है तब, ऐसे नहीं मानना जबरदस्ती में हर जगह तुक्का मारेंगे, है ना। तो 25 मई ही है एक्चुअली वो डेट। आंसर क्या होगा, 25 मई 1998। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है कि कई बार एलिमिनेशन मेथड बहुत काम आ जाती है, याद रखिएगा। जब चीजें नहीं बन रही है तो हर जगह तुक्के मारने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलिए 25 मई 1998 याद रखिएगा, 10 जिलों का गठन हुआ था। अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। बड़वानी रियासत पर किस वंश का शासन। सबसे पहले तो बड़वानी की बात करें तो बड़वानी है कहाँ, बड़वानी ये है बड़वानी, है ना। क्या है ये बड़वानी है। तो इस पर किस वंश का शासन हुआ करता था, है ना। ऑप्शन है होलकर वंश, सिंधिया वंश, राणा वंश, प्रताप वंश। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यार। होलकर वंश तो इंदौर के आसपास वाला था, हो भी सकता है। सिंधिया वंश तो ये पूरा है ना। राणा वंश इधर लग रहा है राजस्थान में। प्रताप वंश का पता नहीं है ना। पता है क्या, नहीं पता। लेकिन फिर भी ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो अपन मैक्सिमम लोग या तो इन दो के नाम सुन के लगा देंगे, होलकर और सिंधिया के, जो नहीं होंगे आंसर, ऑब्वियस सी बात है ना। राणा और प्रताप वंश में ही होगा कुछ ना कुछ। तो मेरा जो मानना है कि भाई अपन तो राणा वंश के साथ जाएंगे। हाँ, तो तुक्का मार रहे हैं ना, तुक्का मार रहे हैं। नहीं भाई, राणा वंश जो है बड़वानी रियासत पर इनका शासन चलता था। अच्छा, बड़वानी जिले के उत्तरी भाग में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। उत्तरी भाग की बात चल रही है, बड़वानी है इसका उत्तरी भाग, यहाँ से कोई नदी प्रवाहित होती है। तो यार नदी प्रवाहित होगी, एक तो यहाँ से ऐसी जाती है अनूपपुर से होते हुए भैया नर्मदा जाती है, दूसरी यहाँ से बैतूल से होके ताप्ती चली जाती है। तो हो सकता है ना। चलो देख लेते, माही नदी है। माही नदी तो यार ये इधर कहीं से जाएगी और ऐसी चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, पार्वती और सिंध नदी, पार्वती देवास वाली, सिंध नदी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बड़वानी जिले में राज्य सरकार का कौन सा अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र राज्य सरकार का कौन सा फेमस है बड़वानी जिले में, ये हो सकता क्या है भाई। चावल अनुसंधान केंद्र, मक्का अनुसंधान केंद्र, कपास अनुसंधान केंद्र और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। मक्का अनुसंधान तो इधर है ना। चावल अनुसंधान हो सकता है, कपास अनुसंधान इधर ही मालवा में पड़ना चाहिए, सोयाबीन अनुसंधान। आंसर क्या है भाई इसका, चावल अनुसंधान केंद्र जो है बड़वानी जिले में। बड़वानी जिला मध्य प्रदेश के कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उज्जैन संभाग तो ये पड़ेगा, है ना। भोपाल संभाग ये पड़ेगा, जबलपुर संभाग ये पड़ेगा, बचा क्या ये, आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर संभाग, है ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा संभाग ये है, 8 जिले हैं। इंदौर सेकंड नंबर पे 8 जिले हैं, उज्जैन थर्ड नंबर पे 7 जिले हैं, भोपाल में 5 जिले हैं, ठीक है। तो याद रखिए, भोपाल और ग्वालियर में 5-5 है, जबलपुर और इंदौर में 8-8 है, ठीक है। और उज्जैन में 7 है, सागर में 6 है, ठीक है। फिर रीवा में 4 हो जाएंगे, बाकी 3-3-3 वाले हो गए, तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़वानी जिले की सीमा किस राज्य से लगती है। बड़वानी जिले की सीमा किस राज्य से लगती है। राज्य की बात चल रही है तो राज्यों का हमें पता है, उत्तर प्रदेश इधर लगता है, राजस्थान इधर लगता है, गुजरात इधर लगता है, महाराष्ट्र इधर लगता है, छत्तीसगढ़ इधर लगता है। तो बड़वानी इधर पड़ता है। अब इधर पड़ता है मतलब या तो ये गुजरात हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, दो ही ऑप्शन है। अगर कंफ्यूजिंग होना चाहिए तो सबसे पहले तो पता होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और वैसे तो फिर क्या है कि ये बड़वानी, और ये यहाँ पे सीमा आप देख पा रहे हैं, यहाँ गुजरात लगता है, यहाँ से महाराष्ट्र चालू हो जाता है। तो भैया आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, मतलब इतना गलत तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, बड़वानी स्थित 52 गजा। भैया 52 गजा बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है और इससे क्वेश्चन बन जाता है। जैन तीर्थ स्थल है, याद रखिएगा, है ना।
मूर्ति किस धर्म से संबंध, अरे यार मैंने आंसर ही बता दिया, चलो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, तो किससे संबंधित है? 52 गजा जो है, 52 गज की खड़ी मूर्ति है यहाँ पे और उसके कारण फेमस है, तो जैन धर्म से संबंधित ये मूर्ति है, याद रखिएगा। निमाड़ का पेरिस, भैया ये उपाधि मिली हुई है निमाड़ का पेरिस की, ठीक है, किसको मिली हुई है? ये हम बात जिसकी करें उसी की है, बड़वानी, खरगोन, पचमढ़ी और शिवपुरी, तो भाई आंसर तो आपको पता ही है कहीं ना कहीं, ठीक है, बड़वानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बड़वानी जिले का क्षेत्रफल कितना है? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पड़ जाता है क्षेत्रफल, क्योंकि नहीं याद होता है ना, लेकिन पटवारी अडवारी में पूछा जाता है, याद रखिएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बड़वानी जिले का क्षेत्रफल 5427, 5627, 5427, 5827, यानी 27 तो है, ठीक है, 5000 भी है, बस 427 डबल लिखा हुआ है, याद रखो, और 627 है, 827 है, तो आंसर क्या है? 5427। अब ये ऑप्शन 2 है जो कि सेम है ना, तो या तो ये भी रख सकते हो, ये रख सकते हो, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये क्वेश्चन सबको मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। यहाँ अपन 3 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, 327 कर लेते हैं। 5427 वर्ग किलोमीटर का क्या है क्षेत्रफल है यहाँ पे बड़वानी का। नेक्स्ट, बड़वानी जिले का नाम किस वृक्ष के नाम पर पड़ा? बड़वानी, आम, नीम, बड़, पीपल, तो यार ऑप्शन तो दिख ही पा रहे होगे आप, है ना, बड़वानी, बड़ 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 मतलब होता है बरगद, क्या होता है? बरगद, ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बड़ वृक्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैन धर्म के किस तीर्थंकर की मूर्ति बड़वानी में पहाड़ी पर उत्कीर्ण की गई है? वही जो 52 गजा है ना, वो उसी की बात चल रही है ना, तो कौन से तीर्थंकर की ये मूर्ति है? ये कई बार पूछ लिया जाता है, वो 52 गज की मूर्ति खड़ी कि कौन से भगवान की है जैन धर्म के? शीतलनाथ, सुपार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव, तो भाई obvious सी बात है, ये आदिनाथ भगवान की मूर्ति। आपका हो गया आदिनाथ, तो ऋषभदेव इनका नाम है, बुरा मतलब अलग नाम भी है, ठीक है। चलिए, बड़वानी जिले का संबंध किस स्वतंत्रता सेनानी की जन्मस्थली से? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और इनका क्वेश्चन पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश पीएससी में, है ना, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है। टंट्या मामा, चंद्रशेखर आजाद, भीमा नायक, तात्या टोपे, भीमा नायक, चंद्रशेखर आजाद, आंसर क्या हो जाएगा आपका? भीमा नायक, ठीक है। चलिए, चंद्रशेखर आजाद तो भाभरा वाले हैं, है ना। चलिए, बड़वानी जिले की अगर बात करें तो 2003 में अलग होने से पहले किस जिले में शामिल हुआ करता था? तो भाई ऑब्वियस बात है, 2003 में इसको अलग किया गया था। अच्छा, अलग किया गया था तो ये किससे था? खरगोन, खंडवा, धार, झाबुआ, नहीं, खरगोन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। अलीराजपुर खुद झाबुआ से अलग हुआ है, हाँ। धार तो ये है और ये बड़वानी है, तो या तो धार से हो सकता है या फिर इधर खरगोन है ना। तो ये धार जो है वो मालवा है, ये निमाड़ कहलाता है, और पश्चिमी निमाड़ क्या है? खरगोन है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका? अगर नहीं पता है तो, वैसे पता है तो इतनी बात होनी नहीं चाहिए थी अभी तक, तो आंसर आ जाते आपके। बड़वानी जिले में कुल कितनी तहसील है? कितनी तहसीलें? 4, 5, 6, 7 की 4, 5, 6, 7, तो इसका आंसर क्या है भैया? 7 है तहसीलें, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, बड़वानी जिले की सीमा मध्य प्रदेश के अन्य कितने जिलों से लगती है? हाँ, अब ये पता होगा कि बड़वानी कहाँ है, तो आप देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऑप्शन क्या है और आंसर क्या है? 3 जिलों से लगती। कौन कौन से 3 जिले लग जाए? एक जिला लग जाएगा, एक जिला लग जाएगा, एक जिला लग जाएगा, है ना। खरगोन से बना है, ये धार है, ये अलीराजपुर। अच्छा, ये क्वेश्चन आगे आ सकता है, याद रखिए, निम्न में से किस जिले को बड़वानी जिले की सीमा नहीं छूती? हाँ, तो भाई ये खरगोन है, तो खरगोन तो छू रहा है, धार भी छू रहा है, झाबुआ, अलीराजपुर, झाबुआ से अलीराजपुर बना है, और बस पहले छूता था, अब नहीं छूता, अब अलीराजपुर छूता है, ठीक है, सो झाबुआ जाएगा। चलिए, बड़वानी जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र शामिल है? विधानसभा क्षेत्र लगभग आबादी पे डिपेंड करते हैं, ऐसी बात नहीं है। 3, 4, 5, 6, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4, है ना। 7 तहसीलें तो 3 या 4 हो सकती हैं, अब अगर ज्यादा जनसंख्या तो 4, कम है तो 3, ठीक है। चलो, बड़वानी स्थित नागलवाड़ी में किस देवता का मंदिर है? और नागलवाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट देवता है भैया, याद रखिएगा, इनका क्वेश्चन आ जाता है, और ये है वीलट देव। कौन? वीलट देव का यहाँ पे इंपॉर्टेंट मंदिर है, अच्छा खासा, ठीक है। सो नागलवाड़ी में ये देवता वीलट देव जी विराजमान है। बड़वानी जिले में कौन सा पैलेस स्थित? हाँ, राजवाड़ा पैलेस, लालबाग पैलेस, भीमानायक पैलेस, विलास पैलेस, आया है। राजवाड़ा तो आपने सुना ही होगा ना, नहीं सुना है?
नहीं सुना? इंदौर में है। विलास पैलेस है यहाँ पे, क्या बड़वानी जिले में विलास पैलेस। आखिरी क्वेश्चन की बात करें, वैज्ञानिक अनिल काकोडकर का जन्म किस जिले में हुआ? तो यार ये तो आंसर सीधा ही रख गया है, रतलाम, बड़वानी, खरगोन, धार। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बड़वानी जिला आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ भैया समाप्त हो जाएगा हमारा ये बड़वानी जिले के क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन रख रहे हैं, ज्यादा नहीं रखने को तो बहुत सारे रख लेंगे, वो हम खूब प्रैक्टिस करेंगे, वो टेंशन मत लो, अभी तो अपन बेसिक तो अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले वीडियो में अगले जिले के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।